आज की इस वीडियो का टॉपिक है प्रॉब्लम ऑन बोनस एंड राइट इशू। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बोनस इशू या राइट इशू से रिलेटेड किसी प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो जैसे कि अपनी लास्ट वीडियो में हम राइट इशू के बारे में जान चुके हैं कि जब भी किसी कंपनी ने अपने न्यू शेयर्स को इशू करना होता है तो वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ये राइट देती हैं कि वो उसके नए शेयर्स खरीद सके। इसको कहते हैं कि राइट इशू, जो कि नए शेयर्स इशू करते वक्त पुराने शेयर होल्डर्स को राइट दिया जाता है कि वो न्यू शेयर्स को खरीद सकते हैं। यहां तक तो हमने बात कर ली राइट इशू की। अब अगर चलें बोनस इशू की बात करें तो बोनस इशू को स्क्रिप इशू भी कहा जाता है, और जैसे कि हम जानते हैं कि स्क्रिप इशू हमारे पास स्क्रिप डिविडेंड भी कहलाता है। इसमें क्या होता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कैश में देने की बजाय डिविडेंड को शेयर्स में पे करती है, और क्योंकि डिविडेंड पे करना है तो ये सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही किया जाता है। तो यहाँ पे बोनस और राइट इशू में फर्क सिर्फ इतना है कि राइट इशू में न्यू शेयर्स इशू करते वक्त एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट दिया जाता है, जबकि बोनस शेयर में जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड कैश की बजाय शेयर्स में पे किया जाता है। तो यहाँ तक हमने बोनस और राइट इशू के बारे में जान लिया कि बोनस इशू और राइट इशू क्या है। अब अगर हम एक एग्जाम्पल की तरफ चलें तो सनराइज लिमिटेड कंपनी है जिसको हम एज्यूम करते हैं कि वो शूज मैन्युफैक्चर करती है। अब कंपनी शूज मैन्युफैक्चर करती है और कंपनी चाहती है कि वो अपनी इक्विटी फाइनेंसिंग करे, जिसकी वजह से कंपनी चाहती है कि वो राइट इशू करे। यहाँ पर कंपनी चाहती है 1 लाख शेयर्स को इशू करना। अब ये जो 1 लाख शेयर्स हैं वो कंपनी राइट इशू करेगी। किस तरह से कि कंपनी अपने जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कहेगी कि अब इन नए 1 लाख शेयर्स में आप अपना हिस्सा ले सकते हैं, तो इसे कहा जाएगा कि ये राइट इशू है। उसके बाद जब राइट इशू किया जाएगा तो राइट इशू के लिए स्पेशल राइट रेशो भी सेट की जाएगी कि राइट रेशो क्या है। वो किस तरह से सेट की जाती है कि अगर एग्जिस्टिंग लेट सपोज 2 शेयर्स हैं तो उनके लिए कंपनी 1 नया शेयर इशू करेगी। मतलब जिस शेयर होल्डर के पास 2 शेयर्स हैं उन 2 के बदले कंपनी उसको 1 नया शेयर देगी। तो इसे हम कहते हैं कि ये राइट इशू है, और कंपनी तब तक शेयर होल्डर्स को इशू करेगी शेयर्स जब तक उसके 1 लाख शेयर्स पूरे नहीं हो जाते। यहां तक तो हो गई बात राइट इशू की। लेकिन अब अगर हम सनराइज लिमिटेड की बात करें और ये कहें कि सनराइज लिमिटेड बोनस शेयर इशू करना चाहती है, तो लेट सपोज कि कंपनी के पास इतना कैश अवेलेबल नहीं है कि वो उसको डिविडेंड में पे कर सके। अब कंपनी जाएगी बोनस इशू की तरफ। उसमें क्या होगा कि कंपनी के पास क्योंकि कैश शॉर्टेज है तो कंपनी डिविडेंड पे कर देगी शेयर्स की सूरत में। उसमें भी इसी तरह से होती है एक रेशो सेट कि अगर लेट सपोज एग्जिस्टिंग कंपनी के 3 शेयर होल्डर्स के पास 3 शेयर्स हैं तो वो एक शेयर होल्डर को 2 नए शेयर इशू करेगी। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों सूरतों में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही शेयर्स मिल रहे हैं, लेकिन फर्क सिर्फ कंसेप्ट का है कि ये डिविडेंड है और ऊपर हमारे पास इक्विटी फाइनेंसिंग है। अब यहाँ तक बोनस इशू और राइट इशू के बारे में हम जान चुके हैं। अब अगर प्रॉब्लम को देखें तो स्माइल फर्नीचर्स की एक प्रॉब्लम दी गई है जिसके लिए कंपनी ने रिक्वायर क्या किया है कि कैलकुलेट की जाए द थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस पर शेयर। कि थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस को कैलकुलेट करें, वैल्यू ऑफ द राइट ऑन ईच एग्जिस्टिंग शेयर। हमने वैल्यूएशन में पढ़ा था, वैल्यूएशन ऑफ राइट में पढ़ा था कि एग्जिस्टिंग और न्यू शेयर दोनों पर जो है वो राइट होता है, राइट की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। तो यहाँ पे हमने एग्जिस्टिंग शेयर के ऊपर राइट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। उसके बाद मजीद कहा जाता है कि एज्यूमिंग द इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी विल लीड टू एन इंक्रीज इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ ₹600,000 पर एनम। कंपनी ने कहा कि यहाँ पर एज्यूम किया कि प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होने की वजह से 6 लाख रुपए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इजाफा हो सकता है एंड द प्राइस अर्निंग रेशियो विल रिमेन
अनचेंज्ड, लेकिन जो प्राइस अर्निंग रेशियो है वो चेंज नहीं होगी आफ्टर द राइट इशू। कैलकुलेट द मार्केट वैल्यू पर शेयर आफ्टर द राइट इशू। अगर प्राइस अर्निंग रेशियो चेंज नहीं होगी तो राइट इशू करने के बाद कंपनी की मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर क्या रहेगी ये भी हमने कैलकुलेट करना है। उसके बाद वैल्यू ऑफ बोनस शेयर को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि हमने क्या क्या कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए यहाँ पर डेटा दिया गया है कि जो स्माइल फर्नीचर है वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करना चाहती है बाय परचेजिंग एडिशनल प्लांट एंड इक्विपमेंट एट कॉस्ट ऑफ 3.8 मिलियन। कंपनी 3.8 मिलियन पे प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट को इंक्रीज करना चाहती है। यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट दिया गया है और अर्निंग पर शेयर भी दी गई है। साथ ही साथ कंपनी की कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है जिसमें कहा जाता है इन ऑर्डर टू फाइनेंस द परचेज ऑफ द न्यू प्लांट एंड property equipment, the director of the company have decided to make a right issue equal to the cost of equipment. कंपनी right issue इतने करेगी जितने 3.8 मिलियन रुपीस उसको रिक्वायर्ड हैं। The currently share quoted stock exchange at 2.7 पर शेयर। करंट उसकी जो प्राइस है वो 2.7 है और नए शेयर 1.9 पर ऑफर किए जाएंगे। फर्दर मोर ये कहा जाता है कंपनी डिक्लेयर 2 for 3 बोनस शेयर्स टू शेयर होल्डर, टोटल कैपिटल दिस पर शेयर 0.5। कंपनी का टोटल कैपिटल 2 मिलियन रुपीस है और 0.5 एक शेयर की प्राइस है और यहाँ पर हमने कैलकुलेट करना है बोनस शेयर को। तो सबसे पहले थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस का फॉर्मूला है जिसमें हम किस तरह से कैलकुलेट करते थे कि टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। अब यहाँ पे सबसे पहले तो नंबर ऑफ शेयर अगर हम देखें तो हमें नहीं गिवन क्वेश्चन में कहीं भी, लेकिन प्राइस अर्निंग रेशियो जो है वो हमें गिवन है। अर्निंग पर शेयर हमें गिवन है, साथ ही साथ मार्केट वैल्यू भी गिवन है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर इन इशू को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम टोटल अर्निंग्स को डिवाइड कर देंगे अर्निंग पर शेयर से। तो अगर टोटल अर्निंग्स देखी जाए तो हम क्वेश्चन की तरफ चलें तो 1.2 मिलियन रुपीस की, यहाँ पर रुपीस इन मिलियन है, टोटल जो आती है वो अर्निंग आती है और पर शेयर अर्निंग है 15 पैसा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि रुपीस 1.2 मिलियन को डिवाइड कर देंगे 0.15 से, तो ये 8 मिलियन शेयर्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर जो अभी इशू किए हुए हैं। इसी तरह से अब हमने नेक्स्ट क्या करना है कि हमने कैलकुलेट करना है कि कितनी वैल्यू है शेयर्स की। तो हमने इस पॉइंट को कैलकुलेट करना है कि टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर क्या है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले लिख देंगे कि ये जो डेटा चलेगा ये चलेगा रुपीस इन मिलियन में, और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स कितनी है। तो 8 मिलियन शेयर्स हैं जिनमें 2.7, मतलब यहाँ अगर हम क्वेश्चन में चलें तो 2.7 पर शेयर मार्केट वैल्यू गिवन है। हमने यहाँ पर 2.7 से इसको मल्टीप्लाई करना है तो एग्जिस्टिंग शेयर की वैल्यू आ जाएगी 21.6 मिलियन रुपीस। अब ये तो होगी एग्जिस्टिंग शेयर्स की, लेकिन अब कितना कैश रेज करना है हमने, उसके लिए हम चलें तो कंपनी ने यह कहा था कि जितना प्लांट एंड इक्विपमेंट जितने में आएगा उतने हमने फंड जो है वो इक्विटी के थ्रू रेज करना है। और हमने ये बात पढ़ी थी कि राइट इशू तब किया जाता है जब कंपनी इक्विटी फाइनेंसिंग करना चाहती है। तो फाइनेंसिंग कंपनी ने 3.8 मिलियन रुपीस की करनी है, तो हम सिंपली यहाँ पर कैश जो नए शेयर से आएगा उसको मेंशन कर देते हैं कि 3.8 मिलियन कैश जो है वो न्यू शेयर से आएगा। तो अब अगर हम टोटल वैल्यू देखें तो टोटल वैल्यू हमारे पास आ जाती है 25.4 मिलियन रुपीस। अब यहां तक हमने थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस के पहले एलिमेंट को कैलकुलेट कर लिया है, जिसमें टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर हमारे पास 25.4 मिलियन रुपीस की आ गई है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, उसमें अगर हम देखें तो एग्जिस्टिंग जितने शेयर्स इशू किए हुए हैं वो हैं 8 मिलियन, लेकिन न्यू शेयर्स इशू करने हैं। तो अगर न्यू शेयर्स इशू करने हैं उसके लिए कहा जाता है कि 3.8 मिलियन रुपीस के शेयर करने हैं और एक शेयर की जो एक्सरसाइज या राइट प्राइस है वो है 1.9 रुपीस। और नॉर्मली प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसी तरह होता है कि जो राइट इशू की प्राइस होती है वो मार्केट वैल्यू से
एटलीस्ट 15% कम होती है। तो यहाँ पे 1.9 रुपीज जो है वो पर शेयर वैल्यू आ रही है अगर कंपनी राइट इशू करती है तब। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि 3.8 मिलियन रुपीस के शेयर्स हमने इशू करने हैं और 1.9 एक शेयर की प्राइस है। तो अगर हम इसको डिवाइड करें आपस में तो ये 2 मिलियन शेयर्स आ जाते हैं जो कि कंपनी ने राइट इशू करने हैं। तो अब अगर राइट इशू को देखा जाए तो राइट इशू किस तरह से होगा, उसके लिए हमें राइट रेशो जो है कैलकुलेट करनी जरूरी है। तो राइट रेशो किस तरह से होगी कि 2 मिलियन न्यू शेयर्स को इशू करना है जो कि 3.8 मिलियन रुपीस की बेसिस पर हैं और 8 मिलियन जो शेयर्स हैं वो ऑलरेडी हैं। तो अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास 1:4 बनता है कि एक शेयर के बदले चार शेयर के बदले एक शेयर मिलेगा। तो यहाँ पे राइट इशू जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि एक शेयर के बदले 4 शेयर मिलेंगे। वो किस तरह से कि यहाँ पे हमने तमाम जीरो को कैंसिल कर दिया और 2 1s are 2 और 2 4s are 8। तो यहाँ पे 1:8 जो है वो हमारी राइट रेशियो बन चुकी है। तो अब हम टोटल अगर नंबर ऑफ शेयर करें तो 2 मिलियन नए शेयर्स और 8 मिलियन पुराने शेयर्स। तो अगर हम टोटल कर लें तो ये टोटल बन जाता है 10 मिलियन शेयर्स। तो अब अगर थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस कैलकुलेट करनी हो तो वो किस तरह होगी कि टोटल मार्केट वैल्यू आ रही है 25.4 मिलियन और इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे 10 मिलियन शेयर से तो ये आ जाएगी थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस 2.54। मतलब कंपनी को राइट एक्सरसाइज करने के लिए इतनी वैल्यू कंपनी के शेयर की होनी चाहिए राइट एक्सरसाइज करने के बाद। लेकिन अब मजीद वैल्यू कितनी होती है वो हम नई मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उससे हमें पता चल सकता है। तो यहाँ तक हमने इनडायरेक्ट डेटा के थ्रू देख लिया कि कौन कौन सी पॉसिबल कैलकुलेशंस हो सकती हैं अगर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स या मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करनी हो उस सूरत में। अब हम चलते हैं और क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं कि सेकंड पार्ट में क्या रिक्वायर किया गया है। तो अगर सेकंड पार्ट में देखें तो कहा जाता है कि कैलकुलेट करें द वैल्यू ऑफ द राइट ऑन ईच एग्जिस्टिंग शेयर। एक एग्जिस्टिंग शेयर पर राइट की क्या वैल्यू है हमने उसको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे और वैल्यू ऑफ राइट को कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो वैल्यू ऑफ राइट को कैलकुलेट करने के लिए हम अगली वीडियो में देखेंगे कि वैल्यू ऑफ राइट किस तरह से कैलकुलेट की जाती है जब भी कोई कंपनी राइट इशू करती है तब। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जाना कि बोनस इशू और राइट इशू की प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जाता है।